बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर रहे हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति ने इनके ऐसे हाथ बांध रखे हैं कि ये बेचारे भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि गैर कानूनी कुछ हो रहा है, कोई क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार ने इनके पूरे हाथों को जकड़ के रखा हुआ। लेकिन देखिए, रामगिरी महाराज का कहना है कि उन्होंने कोई भी गलत बयान नहीं दिया है, अगर आपको आपत्ति है तो आप कोर्ट जाइए। आप इस तरह से सड़क पूरी समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे है वो पूरा जाम हो गया है। रामगिरी महाराज आपके लिए हो सकते हैं, ये ऐसे गुंड कहा जाता है, हमारे लिए महाराज नहीं उन्हें कहा जाता है। ऐसे गुंड प्रवृत्ति के लोग भगवा चोला ओढ़कर कैसे धंधे करते हैं ये आपने देखे होंगे। आसाराम बापू के सामने है तो पैरों के ऊपर पड़े रहते थे, लोटांगन करते थे, आज जेल में पड़ा हुआ है। ये भी जो है ये एक घटिया किस्म का आदमी है जिसकी मानसिकता घटिया है, और प्रवचन के दौरान इंसान ने इंसान की हैसियत से कैसा जीना चाहिए करके ये बताया जाता है। तुम्हारा धर्म खराब, तुम जिसको मानते हैं वो खराब, ये सब बातें हैं तो नहीं सुनने के लिए लोग आते हैं करके। तो इसको बुलाया गया है कि तू बोल ऐसा, हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र का माहौल खराब हो करके। और उसी दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आकर इनकी पीठ थपथपाते और कहते हैं कि यांच्या केशाला मैं हाथ लाऊ देणार नहीं, इनके बाल को भी मैं धक्का नहीं लगने दूंगा। सोचिए, जो मानसिकता इसकी है वही मानसिकता सरकार की भी है। आप कह रहे हैं सरकार जो है रामगिरी महाराज का साथ दे रही है, लेकिन दूसरी दलील, खासतौर पर मुख्यमंत्री का एक बयान भी मैं आपको याद दिला दूं, जब उन्होंने कहा था कि इनके बाल को भी जो है हम ठेस पहुंचने नहीं देंगे। ऐसे में क्या इस तरह से इतना बड़ा काफिला लेकर जाना एक तरह से सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति आप? बिल्कुल, सरकार सोने का नाटक कर रही है। हम सरकार को जगाने के लिए और एक संविधान की कॉपी उन्हें गिफ्ट करने के लिए आए हैं कि आपका हमारा देश, हमारा राज्य जो है, महाराष्ट्र की एक संस्कृति हुआ करती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, फुले, शाहू, अंबेडकर, पुरोगामी महाराष्ट्र कहते थे। आज उसी महाराष्ट्र की हालत आपने क्या कर दी है? सिर्फ आपने राजनीतिक घटिया सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए आप दंगे भड़काना चाहते हैं, आप माहौल खराब करना चाहते हैं। आप हर एक को छोड़ दिए हैं स्टेज के ऊपर कि जाओ गाली दो जिसको देना है, हम तुम्हें हाथ नहीं लगने देंगे, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा और बढ़ाएंगे हम। बिल्कुल, आप कह रहे, देखिए ये आपकी दलील, लेकिन एक और आरोप ये भी आप पर लग रहा है, चूंकि लोकसभा चुनाव में MIM का बड़ा वोट बैंक जो था वो उनके हाथ से छिटक गया और अब विधानसभा चुनाव करीब है, इसीलिए इम्तियाज जलील फिर एक बार अपने वोट बैंक को। आपकी गलत जानकारी है। MIM ने कितने सीटें लड़ी है महाराष्ट्र के अंदर, आप ये बताइएगा। उसमें हमने यहाँ पर ये जो लोग जमा हुए हैं ये कोई MIM के पूरे कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं है। हमने लोगों से कहा था कि तुम किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी तुम्हारी जमात है, तंजीम है, हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ